डिजिटल स्तर पर एक स्ट्राइक की गई है चाइना के खिलाफ में, यानी कि 59 मोबाइल चाइनीज ऐप को देश के अंदर न सिर्फ बैन कर दिया गया बल्कि चाइना को एक सख्त मैसेज देने की कोशिश भी की गई। जाहिर तौर पर चाइना बौखलाया हुआ क्योंकि एक बड़ा मार्केट शेयर इसमें रेवेन्यू के तौर पर चाइना को इससे हासिल हो रहा था। आइए आपको समझाते हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर टिकटॉक से लेकर के वो तमाम ऐप्स कौन कौन से हैं और सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा। तनावपूर्ण हालात के बीच चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाकर भारत ने कूटनीति का एक नया पासा फेंका है। चीन के कारोबारी हितों को नुकसान पहुंचाने वाला ये एक बड़ा फैसला है। इन ऐप्स को अब भारत में डाउनलोड और इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जिस तरह से भारत में चीन के खिलाफ माहौल है, ये बैन कई और सेक्टर्स में भी बढ़ाया जा सकता है। ये फैसला चीनी कारोबारियों और चीन के लिए भारत की ओर से एक अहम संदेश है। सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत ये कार्रवाई की है। बैन को लेकर सूचना और तकनीकी मंत्रालय ने कहा है कि काफी शिकायतें मिली थी जिनमें कहा गया था कि इन ऐप्स का दुरुपयोग हो रहा है। इन ऐप्स से डेटा को अवैध तरीके से भारत के बाहर पहुंचाया जा रहा था। इन ऐप्स के जरिए इस प्रकार की गतिविधियां की जा रही थी जो देश की अखंडता और संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा थी और देश में कानून व्यवस्था में खलल डाल रही थी। सरकार ने इस फैसले से जहां चीन को सख्त संदेश दिया है, वहीं भारत में मोटा मुनाफा कमाते यूजर्स डेटा से खिलवाड़ करने वाली कंपनियों को तगड़ा झटका भी लगा है। टिकटॉक के लिए भारत का एक बहुत बड़ा बाजार था। कुल यूजर्स का 30% हिस्सा भारत में था। भारत में टिकटॉक को करीब 47 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका था। कुछ ही सालों में टिकटॉक ने भारत पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत बना ली थी। बाइटडांस जैसी कंपनियां भारत में फेसबुक को टक्कर दे रही थी। करोड़ों मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड से टिकटॉक ने खूब कमाई की। अक्टूबर से दिसंबर 2019 के बीच कंपनी को 25 करोड़ का राजस्व मिला। यूजर्स बेस के मामले में टिकटॉक ने फेसबुक को पीछे छोड़ा। सरकार के इस फैसले के बाद टिकटॉक ने सफाई देते हुए कहा कि उसने किसी भी यूजर की जानकारी दूसरे देश यहां तक कि चीन को भी नहीं दी है। लेकिन 59 चीनी ऐप्स को बंद करके भारत ने न सिर्फ अपने इरादे जाहिर किए हैं बल्कि चीन को कड़ा संदेश दे दिया है। भारत ने बैन लगाकर इन चीनी ऐप्स के लिए एक बहुत बड़े मार्केट के दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिसे डिजिटल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।